हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ टीएम शुभम। आई एम बैक विद अनदर वीडियो। आज के वीडियो में हम इंजीनियरिंग के बारे में बात करेंगे क्या होती है इंजीनियरिंग और टू बी अ गुड इंजीनियर व्हाट क्वालिटी यू मस्ट पोजेस। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले इंजीनियरिंग के बारे में बात करते हैं। इंजीनियरिंग क्या होती है? सो इट इज़ अ ब्रांच वेयर वी फोकस ओनली ऑन एप्लीकेशंस ऑफ वेरियस लॉज which we have with us. Okay, we already studied in physics various laws related to fluid mechanics, related to rotational mechanics, related to electromagnetics, electrostats, modern physics, you know. So उन laws के application हम इंजीनियरिंग में करते हैं। ये तो हो गई इंजीनियरिंग, लेकिन फिर टेक्नोलॉजी क्या होती है? तो देखिए, बेसिक लॉ तो वही होता है, वो फिक्स है, लेकिन उसको अप्लाई करने के कई तरीके हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए गिने चुने 2-3 लॉ हैं, लेकिन उन लॉ को अप्लाई करने के तरीके हम बहुत सारे निकाल चुके हैं। पहले हम आग जला के लाइट एनर्जी क्रिएट करते थे। देन हमने फिर फिलामेंट बल्ब लेके आए, टंगस्टन बल्ब, जो पहले हमारे घरों में यूज़ हुआ करते थे। येलो कलर की लाइट वो दिया करते थे। देन फिर थोड़ा एडवांसमेंट हुआ और हमारे CFLs में, राइट नाउ वी आर हैविंग LED बल्ब्स जो सबसे ज़्यादा एफिशिएंट है, यू नो। सो देखिए फ्रेंड्स, इसके ये बताने के पीछे मेरा मकसद ये था कि टेक्नोलॉजी कीप्स ऑन चेंजिंग। टेक्नोलॉजी इज ऑल्सो एन एप्लीकेशन। टेक्नोलॉजी का फोकस भी एप्लीकेशन पे ही होता है, इंजीनियरिंग का फोकस भी एप्लीकेशन पे ही होता है, लेकिन अप्लाई करने का जो तरीका है दैट इज़ वेयर टेक्नोलॉजी कम्स। तो टेक्नोलॉजी कीप्स ऑन चेंजिंग, तरीका बदलता रहता है, लेकिन एप्लीकेशन वही है, हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करना है। सो यही अंतर होता है इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी में। इसलिए इंजीनियरिंग तो वही रहती है, लेकिन उसका जो अप्लाई करने का तरीका है, टेक्निक, वो चेंज हो जाती है। सो टेक्नोलॉजी एडवांस हो जाती है, दैट्स इट। ये हो गया इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी के बीच का डिफरेंस। नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाट क्वालिटीज एन इंजीनियर मस्ट पोजेस। एन इंजीनियर मस्ट पोजेस टू बी अ गुड, टू बी सक्सेसफुल इन हिज करियर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ऑब्जर्वेशन स्किल्स की। ऑब्जर्वेशन स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, नॉट जस्ट फॉर इंजीनियरिंग, इन एनी फील्ड पर से। किसी भी फील्ड की मैं बात करूँ, ऑब्जर्वेशन स्किल्स हमेशा इंपॉर्टेंट होते हैं। हमारे साथ एक खास बात यह है कि इंजीनियरिंग की जो एप्लीकेशंस है हमारे आसपास ही है। हम सब देख सकते हैं कूलर कैसे काम करता है, बल्ब कैसे चलता है, गाड़ियाँ कैसे चलती हैं, बिल्डिंग्स कैसे बनती हैं। दिस ऑल इंजीनियरिंग हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं, वी कैन ऑब्जर्व। दिस वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, 2 सब्जेक्ट की बात करूँगा, किसी के चाहते भी हो सकते हैं और किसी को उनसे डर भी लग सकता है, मैथ्स एंड फिजिक्स। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से इंजीनियरिंग बनती है। मैं यहाँ पे इनके रोल्स के बारे में भी डिस्कस करना चाहूँगा। सबसे पहले फिजिक्स। देखिए, हम सभी जानते हैं व्हाट इज फिजिक्स। इट हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड आवर नेचर। धरती सूर्य के चक्कर क्यों काटती है, या चंद्रमा धरती के चक्कर क्यों काटता है, या एप्पल नीचे ही क्यों गिरता है, कोई भी चीज़ नीचे ही क्यों गिरती है, यू नो, देयर आर वेरियस थिंग्स। रेनबो, हाउ रेनबो इज फॉर्म्ड। तो फिजिक्स helps us to understand how nature works. So फिजिक्स ने कई सारे हमें लॉज दिए, जिनकी मदद से हम नेचर को समझ सकते हैं। इन्हीं लॉज के एप्लीकेशन से इंजीनियरिंग फील्ड बनी है। चाहे वो आपकी व्हीकल्स हों जो पेट्रोलियम की केमिकल एनर्जी को यूज़ करके मैकेनिकल एनर्जी डेवलप करती हैं, मोटर्स जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज़ करके मैकेनिकल एनर्जी बनाती हैं, बल्ब जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज़ करके लाइट एनर्जी बनाते हैं,
गैस सिलेंडर्स, जिसमें हम गैस को एक स्टोर करके रखते हैं इन अ सेफ मैनर. सो दीज आर इंजीनियरिंग. सो ये सब एप्लीकेशन एरियाज हैं. क्या तो एक सवाल मेरे मन में आता है, आप लोग के मन में भी आता होगा, अकेले फिजिक्स से क्या हम इंजीनियरिंग परस्यू कर सकते हैं? नो. वाई? बिकॉज फिजिक्स हमें लॉज बताता है, लेकिन अगर आपको ये प्रूव करना है कि जिस एप्लीकेशन के बारे में आप सोच रहे हैं वो एप्लीकेशन ऑन ग्राउंड भी वैसा ही परफॉर्म करेगी जैसा आप सोच रहे हैं, हाउ टू डू इट? यू कैन नॉट हिट एंड ट्राई. हम पहले गाड़ी बना के फिर सोचेंगे कि रोड पे कैसे ऑपरेट कर रही है. इज इट अ गुड आइडिया? दिस इज अ हिट एंड ट्राई एंड दिस इज नॉट अ गुड आइडिया. यू नीड टू प्रूव इट ऑन पेपर कि आपका जो कंसेप्ट है, आप जो टेक्निक यूज करना चाह रहे हैं वो ऑन ग्राउंड भी वैसे ही काम करेगी जैसा आप सोच रहे हैं. तो यहाँ प्रूविंग के लिए हमें मैथ्स की जरूरत होती है. सो फ्रेंड्स, टू परस्यू योर करियर इन इंजीनियरिंग, physics and maths both are important. You must be well conversant in both these subjects. तीसरा क्वालिटी जो एक इंजीनियर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है वो होती है प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड. दो तरह के इंसान होते हैं. एक वो जो प्रॉब्लम्स पे फोकस करते हैं और बस सोचते रहते हैं कि यार बड़ी बड़ी दिक्कत है, बहुत दिक्कत है. जो प्रॉब्लम पे फोकस करता है वो कभी उसका सोल्यूशन फाइंड आउट नहीं कर सकता, और जो सोल्यूशन फाइंड आउट नहीं कर सकता वो कभी इंजीनियर नहीं बन सकता. इफ यू आर एन इंजीनियर, यू नीड टू फाइंड अ सोल्यूशन. वेल, दिस इज अ कॉमन थिंग. मैं ये भी बोलना चाहूँगा कि प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड हर फील्ड में लगता है. आप डॉक्टर हो, आप इंजीनियर हो, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, आप स्टॉक ब्रोकर हो, आप कोई सी भी फील्ड ले लो, प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड होना ही चाहिए. इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट अ पर्सन मस्ट हैव. बट ऑफ कोर्स अ इंजीनियर शुड ऑल्सो हैव दिस एट्रीब्यूट. नेक्स्ट मैं बात करूंगा रीजनिंग एंड लॉजिकल एबिलिटी. रीजनिंग एंड लॉजिकल एबिलिटी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है. हम अपने बड़ों से कभी अगर आप देखते होंगे, बड़े डिस्कस करते हैं कि हमारे बच्चे का IQ बहुत अच्छा है. तो IQ का फुल फॉर्म होता है इंटेलिजेंट क्वेश्चन. ये IQ होता क्या है? तो आपका रीजनिंग एंड लॉजिकल एबिलिटी ही आपके IQ को डिफाइन करता है. अब ये इंपॉर्टेंट है. देखिए इंजीनियरिंग में हर प्रॉब्लम नया होता है. अगर एक पेट्रोल इंजन आपको बनाना हो, इट्स नॉट अ बिग डील, ये ऑलरेडी ऑन रोड है. हाँ, अगर आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल डिजाइन करना हो तो आपको रीजनिंग लगेगी, लॉजिकल एबिलिटी लगेगी, इंट्यूटिव थिंकिंग टू बी वेरी स्पेसिफिक. आपको कुछ नया सोचना है, यू नीड टू बी इंट्यूटिव. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हर बार एक नए प्रॉब्लम से आप डील कर रहे होंगे और आपके पास रेफरेंस में पुरानी प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस होंगे. तो पुरानी प्रॉब्लम को असेस करके एक नए प्रॉब्लम से डील करना, यू नीड अ स्ट्रॉन्ग रीजनिंग एंड लॉजिकल एप्टीट्यूड, इंट्यूटिव थिंकिंग एज वेल. अब इट इज नॉट नेसेसरी कि आप जन्म से ही एक अच्छा रीजनिंग और लॉजिकल एप्टीट्यूड लेके आए. और मैं ये बिल्कुल भी नहीं कहूँगा कि किसी का रीजनिंग और लॉजिकल एबिलिटी अगर कमज़ोर है तो उसको इंजीनियरिंग नहीं करना चाहिए ना. आप उसको इम्प्रूव कर सकते हो. इंसान हर चीज़ को इम्प्रूव कर सकता है. तो हम लॉजिकल एबिलिटी को भी इम्प्रूव कर सकते हैं. कैसे? मैथ्स इज द मोस्ट पावरफुल टूल टू इम्प्रूव योर रीजनिंग, लॉजिकल एबिलिटी एज वेल एज इंट्यूटिव थिंकिंग. क्योंकि मैथ्स में भी हर बार सवाल नया होता है, हर प्रॉब्लम नई होती है. इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आपने पहला सवाल जिस तरीके से सॉल्व किया था, आने वाले सवालों को भी आप वैसे ही सॉल्व करेंगे. इट इज़ नॉट नेसेसरी, हर सवाल नया होता है. सो लॉजिकल एबिलिटी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. फोर्थ बट नॉट द लीस्ट, प्रोग्रामिंग स्किल्स. प्रोग्रामिंग स्किल्स आज की डेट में बहुत इंपॉर्टेंट है. मैं आप लोग को ये बताना चाहूँगा कि 11th 12th में यू मस्ट फोकस ऑन प्रोग्रामिंग स्किल्स, योर प्रोग्रामिंग स्किल्स. आपको एक नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ज़रूर सीखना चाहिए. बेसिक 3 प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं जिस पे ज़्यादातर लोग फोकस करते हैं.
C++, जावा एंड पाइथन आज की डेट में। पहले हम सिर्फ C++ के बारे में पढ़ते थे, आज से 10 साल पहले की मैं बात करूँ, बट आज की डेट में C++, जावा एंड पाइथन both these three languages are considered as basic programming languages। आपको ये सीखना चाहिए, इनमें से कोई एक, मैं तीनों नहीं बोलूँगा कि आप तीनों सीखिए, बट कोई एक ज़रूर सीखिए, क्योंकि आज की डेट में हम जितना सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हैं उतना किसी चीज़ पे काम नहीं कर रहे हैं। सो मेनी थिंग्स, खासकर इंडिया जैसी कंट्री जहाँ पर IT सेक्टर इतना बड़ा है, इट इज़ ह्यूज, बहुत बड़ा IT सेक्टर हमारे देश में, दुनिया में वी आर लीडर्स इन IT सेक्टर। सो आज भी सबसे ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटी, आई शुड नॉट से दिस, बट यस, IT सेक्टर में जॉब अपॉर्चुनिटी इमेंस है आज की डेट में, राइट। आई कैन नॉट टेल यू अबाउट द कमिंग ईयर्स, वो हम आने वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे कि किन किन फील्ड्स में आने वाले सालों में बहुत अपॉर्चुनिटी है। हम उस बारे में भी आने वाले वीडियोस में ज़रूर डिस्कस करेंगे। बट फॉर एग्जांपल IT सेक्टर, तो प्रोग्रामिंग के बिना आज की डेट में हमारे इंजीनियरिंग फील्ड में कुछ नहीं हो सकता है, चाहे वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो, चाहे वो मैकेनिकल इंजीनियर हो। मैकेनिकल इंजीनियर का सुन के कोई बच्चे सोच सकते हैं कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहाँ से आ जाती है। डियर स्टूडेंट्स, वी हैव डिज़ाइन सॉफ्टवेयर्स। आपको पावर प्लांट डिज़ाइन करना है, आप सॉफ्टवेयर पर डिज़ाइन करते हैं। आपको मॉनिटरिंग, किसी प्लांट की मॉनिटरिंग करनी है तो वो आप सॉफ्टवेयर पर करते हैं। आप बिना सॉफ्टवेयर चलाए, बिना कंट्रोलर चलाए आप किसी प्लांट को मॉनिटर नहीं कर सकते। अगर आपको कोई कार डिज़ाइन करनी है तो उसके लिए यू नीड अ सॉफ्टवेयर। यू नो, देयर आर सिमुलेटर्स अवेलेबल फॉर ईच एंड एवरीथिंग, और उसके बिना, सिमुलेटर्स के बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो मेरे ख्याल से टू स्टार्ट विथ दीज 4 क्वालिटीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपके नर्चरिंग स्टेज में, टू बी एन इंजीनियर एट योर नर्चरिंग स्टेज, दीज 4 क्वालिटीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑफ कोर्स इंजीनियरिंग में जब हम आगे बढ़ते हैं तो और भी स्किल सेट्स लगती हैं। वी शुड नॉट स्टॉप आफ्टर दीज 4 थिंग्स, आफ्टर फुलफिलिंग दीज 4 थिंग्स वी शुड कीप ऑन गोइंग। और कौन सी स्किल सेट्स हैं जो हमें चाहिए होती हैं, हम आने वाले वीडियो में उसको भी डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए मैं आप लोगों से अलविदा लेना चाहूँगा, और जाने से पहले आप लोगों से एक मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, इफ़ यू लाइक द कंटेंट ऑफ दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड ऑल्सो शेयर विथ योर फ्रेंड्स, ताकि ये वीडियो उन तक भी पहुँचे, उनकी भी समझ में थोड़ा सा इजाफा हो। Also, if you have anything, if you have any doubt, if you can suggest me on what more topics I must make videos, please mention it in the comment section. And अगर आपको ऐसे ही exciting informations और भी exciting informations अगर चाहिए, so please subscribe my channel.